Why do you have career gaps in your CV? ये क्वेश्चन उन कैंडिडेट से पूछा जाता है जिनके की एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में कुछ गैप होता है, यानी कि उस दौरान वो कोई काम नहीं करते हैं। तो उस कैंडिडेट या उस स्टूडेंट की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद और उसकी पहली नौकरी ज्वाइन करने के बीच में अगर काफ़ी देर हो जाती है, 1 महीना 2 महीना या साल भर, तो उसे करियर गैप कहा जाता है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डू यू हैव करियर गैप्स इन योर करियर, कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, या फिर कुछ लोग किसी बीमारी की वजह से या किसी अनसर्टेनिटी की वजह से या किसी फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से उस नौकरी को छोड़ देते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे घर में कोई बीमार हो गया या हम खुद बीमार हो गया, हमें फिजिकली कोई चैलेंज आ गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं एक नौकरी छोड़ने के बाद अगली नौकरी जब तक उन्हें मिले। इसके अलावा ये भी होता है कि कुछ कंपनीज में सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है या उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है या उन्हें परेशान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी में उसके एम्प्लॉय के लिए सर्वाइव करना आसान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस एम्प्लॉय के लिए उस कंपनी में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको इंटरव्यू में आए तो आप उसका एक बहुत ही बेसिक सा आंसर दे सकते हैं, जो मुझे लगता है एक जेन्युइन आंसर है कि लाइफ में बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। और उसकी वजह से अगर करियर गैप हो तो वो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता है। आप अपने इंटरव्यूअर को ये बात कह सकते हैं। अगर आपके करियर गैप के पीछे कोई जेन्युइन रीज़न है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें कह सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं। महज कीजिए कि अगर आपके घर में कोई बीमार इंसान है और आप अकेले उसकी टेक केयर करने वाले हैं, तो उसकी देखभाल के साथ साथ आप वो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते ऑफिस में जाके, तो ये एक जेन्युइन रीज़न है। या अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, इसलिए अगर आपने उसमें कुछ ब्रेक लिया है 1 साल 2 साल का, तो वो करियर गैप कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं करियर गैप के क्वेश्चन पे।